In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum class. We have a next session of chapter 6 today. Comsec University Islamabad, and we belong to Computer Science Department, Lahore campus. Today we are starting chapter 6 using design pattern. This is our basic information related to you. Program name, Bachelor's of Software Engineering. Course title, Object Oriented Software Engineering. Course code, CSC 304. Credit hours 3, and prerequisite is Introduction to Software Engineering. Your book you already know, Object Oriented Software Engineering, Practical Software Development using UML and Java. And next thing is I am Sana Makbul, your course leader. Today we are starting chapter 6 using design patterns, right? Design patterns are general solutions or generally experienced or suggested solutions of general problems. We will discuss many design patterns you used in object oriented or in many projects, or even those projects you have assigned in the semester. Well class, this is our first topic, introduction to patterns. जैसे जनरली पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी किसी भी काम करने का एक पैटर्न सेट हो जाता है। जैसे आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी में कई पैटर्न्स हैं जो आपको फॉलो करने की आदत हो गई है क्योंकि आप वो काम रोज़ करते हैं। इसी तरह जनरल लाइफ में आपके वर्किंग के, आपके गेमिंग के, आपके ईटिंग के कुछ पैटर्न जनरेटेड हैं। इसी तरह ये क्या है, डिज़ाइन पैटर्न्स, राइट। डेवलपमेंट से पहले जो डिज़ाइन बनता है हमारा, वो उसके कुछ पैटर्न्स, कुछ रीयूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो पैटर्न्स ऑफ किसी भी जनरल प्रॉब्लम के। क्योंकि हमारी बहुत सारी जनरल लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, उनके जनरलाइज सॉल्यूशंस मौजूद हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स, राइट। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं विच वी कैन फॉलो, right? Recurring aspects of designs are called design patterns, right? और इसी तरह हम रीयूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो बार बार यूज़ हो चुके होते हैं, उसी वे में वो काम होता है बार बार, उसे पैटर्न कहते हैं, राइट। और पैटर्न की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉलो की जाती हैं और उसके वो हमारा जो है जनरल लाइफ में वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं विद टाइम। और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो उन्हें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रख लेते हैं, उसे अप्रूव करवा लेते हैं, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे पैटर्न मस्ट बी सिंपल, मस्ट बी फ्लेक्सिबल, मस्ट बी जनरल, राइट। इसमें जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद होना चाहिए उस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हें उसे सॉल्व करना है, राइट। कंटेन अ सॉल्यूशन दैट हैज बीन प्रूवन टू इफेक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन इंडिकेटेड कॉन्टेक्स्ट। जो उसका क्राइटेरिया है प्रॉब्लम का, जिस वे में हमने उसे सॉल्व करना है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो फोर्सेस हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, सॉल्यूशन मस्ट सॉल्व दैट, द पैटर्न मस्ट सॉल्व दैट, राइट। और सबसे बेहतर वे क्या है किसी भी पैटर्न को लर्न करने का, एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, राइट। हम पैटर्न्स बनते ही दूसरों के एक्सपीरियंस से, और जाहिर सी बात है उन्हें लर्न करने का भी बेस्ट वे क्या है, फ्रॉम अदर्स वी कैन लर्न बेटर वे। वेल, पैटर्न डिस्क्रिप्शन, राइट। जिस तरह यूज़ केस मॉडल की डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, हर यूएमएल डायग्राम की आपने जिस तरह डिस्क्रिप्शन लिखी उसका एक वे था, राइट। एक्टिविटी डायग्राम का एक अदर वे है। इसी तरह पैटर्न को डिस्क्राइब करने का भी एक वे है, उसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सारे डिस्क्राइब करने होते हैं, राइट।
और मैं जो हूँ कुछ पैटर्न्स की डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर दूंगी, राइट, और उन्हें एक्सप्लेन, फिर बाकी पैटर्न्स की डिस्क्रिप्शन आप खुद हैंडल कर लेंगे, राइट। फर्स्टली हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या बताना होता है। फर्स्ट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट, राइट। जो पैटर्न हम बता रहे हैं या जनरल सोल्यूशन या एक्सपीरियंस सोल्यूशन ऑफ जनरल प्रॉब्लम, वो उस सिचुएशन को भी हैंडल करे जिसमें पैटर्न लाई करता है, राइट। जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है उसका कॉन्टेक्स्ट फुलफिल होना चाहिए, जिस सिचुएशन में वो फुलफिल हो या जिस सिचुएशन में वो सॉल्व हो सके प्रॉब्लम, वो कॉन्टेक्स्ट फुलफिल होना चाहिए, राइट। मैं जैसा एक प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, राइट, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, एजुकेशन डोमेन है उसकी, उसमें रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, एडमिन स्टाफ और जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो टीचर्स लेक्चरर्स, राइट। और इसके अलावा एडमिन स्टाफ लेक्चरर्स के रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि ये सारे लाई करने चाहिए। फिर उसमें एग्ज़ाम का एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है, लेक्चर्स का एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है, वैल्यूएशन का एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है, एडमिशन का, फी मैनेजमेंट का, टाइम टेबल का, ये कुछ कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत सारी फोर्सेस होती हैं एक प्रॉब्लम के बिहाइंड पे जो हम सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बन रही होती है। वो सारी जनरल सोल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी वो जो जनरल सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का वो उस पर फिट आ सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट होगा वो उस डोमेन से, उस क्राइटेरिया से, उन रूल्स पे फुलफिल होता होगा वो सोल्यूशन, तभी हम उसे उठाएंगे ना, तभी उस पैटर्न को यूज करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उन्हें डिस्क्राइब करनी होती है, शॉर्ट फॉर्म में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी होती है, जो मेजर डिफिकल्टी या मेजर रीजन ऑफ डूइंग और फाइंडिंग द एग्जिस्टिंग पैटर्न हम जो है वो ले रहे होते हैं, राइट। जैसा हर प्रोजेक्ट की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, इसी तरह हर पैटर्न के बिहाइंड पे भी हमारे पास एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम वो पैटर्न यूज करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फोर्सेस, इश्यूज या कंसर्न्स जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, कि ये ज़रूर होना चाहिए, इसकी ये हमने जो है इसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई, रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम, वो जो है वो हमारा जनरल सोल्यूशन या हमारा पैटर्न सॉल्व करे, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, ऑफ कोर्स रिकमेंडेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जो फोर्सेस को जो है वो बैलेंस करे, जो रीजंस को हैंडल कर ले, जो एडवांटेज दे फॉर अगेंस्ट अ प्रॉब्लम, राइट, जो डिसएडवांटेजेस को कवर करे अगेंस्ट अ प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट थिंग इज एंटी पैटर्न। ये ऑप्शनल होता है वैसे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर उसमें एग्जिस्ट करता है तो आप लोग बता सकते हैं। ये होता है अनदर सोल्यूशन, एक तो प्रायर सोल्यूशन होता है, एक इन्फीरियर सोल्यूशन होता है, जो हमारे माइंड में आ सकता है। एक चीज़ को सॉल्व करने के कई वेज हो सकते हैं, एक गलत भी होता है, एक सही भी होता है, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है, एक बेस्ट होता है, एक बैड वे होता है, बट वी कैन सॉल्व, ठीक है। वो ऑप्शनल सोल्यूशन होता है जो एग्जिस्ट करता है टू सॉल्व दैट कॉन्टेक्स्ट, दैट प्रॉब्लम। रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, सिमिलर पैटर्न्स मौजूद हैं अगेंस्ट जनरल प्रॉब्लम, राइट। उनमें से कोई भी आपके सामने सारे रिलेटेड पैटर्न होने चाहिए, और जो बेस्ट वन आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होता है वो यू मस्ट चूज दैट। रेफरेंस मतलब ये पैटर्न किसने डिस्क्राइब किया, आपने किससे सीखा, क्या उसके बिहाइंड पे रीजंस थी, किस बेस पे आपने पैटर्न इंस्पायर होकर आपने ये उठाया, किसी बुक से, किसी पर्सन से, किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से, या लाइब्रेरी से, एनीथिंग दैट considered as reference of that pattern. This is our first pattern, abstraction occurrence pattern, and we have also already discussed the abstraction concept in class. Maybe you remember or not. That is that the many information like objects, the variables, some functions lie in one class, and only the name of the class is responsible to access all such information, right.
जस्ट हम जैसे हम क्लास में सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं और हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू क्लास नेम के यूज़ करके सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन लाया करती है। जितनी भी अकरेंसेस उसके अंदर हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर हैं, वो सारे एक्सेसिबल होते हैं थ्रू द नेम ऑफ द क्लास, राइट। नेम जस्ट के हम सारी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो है खुलासा क्या है उसका नेम, एब्स्ट्रैक्शन क्या है उसका नेम ऑफ द क्लास। इसी तरह क्लास डायग्राम में एब्स्ट्रैक्शन अक्रंस पैटर्न लाया करता है मोस्टली, और लेट के हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम इस पैटर्न के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या लेंगे। तो बहुत एक डोमेन मॉडल में हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, so बहुत सारे रोल्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम बना सकते हैं, एज एन कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, राइट। और उनकी बहुत सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि हम कॉमन एंड रिलेटेड डाटा, कॉमन एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स विद इन अ क्लास करते हैं ना। एक क्लास जो होती है उसमें रिलेटेड, वो डिफरेंट तो होता है सारा डाटा, बट दे आर रिलेटेड, दे आर related to some class, some type, some common category, right? Therefore we put all in one class. thus इसी तरह, और लेट के अगर हमने एक occurrences को सबसे बेस्ट वे क्या है उसकी प्रॉब्लम को शो करने का, कि हम कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट शो करेंगे, किस सेट ऑफ occurrences हैं, इन्हें हमने रिप्रेजेंट करना है थ्रू क्लास डायग्राम, राइट। नेक्स्ट इज फोर्सेस। फोर्स क्या है कि हमने वो सारे, अब कुछ रिलेटेड थिंग्स हैं, सिमिलर कैटेगरी की हैं, राइट, हम उनको अलग अलग हैंडल कैसे करें, हमने उन सब की कॉमन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो उन्होंने कॉमनली यूज करने हैं, तो हमने उन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, और वो डुप्लीकेट भी ना हो वो कॉमन इंफॉर्मेशन, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करें, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू क्लास, राइट, थ्रू क्लास डायग्राम। हमने जो क्लास डायग्राम पढ़ी थी उसके बिहाइंड पे रीजन क्या है, एक क्लास बनाने की हम बिहाइंड पे रीजन क्या है, कि सिमिलर कैटेगरी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट तो हैं बट दे आर similar and related to each other, must be categorized, and we must give the single name to that different objects, right. This is a solution of abstraction occurrence, and some examples are illustrated in it. Solution is that for example just TV series है, right, उसकी जितने भी एपिसोड हैं उन सब का की सीरीज का नेम, उनका नंबर, उनका टाइटल सेम होगा, और वो सारी एक ही कैटेगरी की होंगी जो भी टीवी सीरीज है, राइट। चाहे उसके 20 एपिसोड्स हों, सबकी सबका टाइटल, कैटेगरी, नेम, प्रोड्यूसर, रिलेटेड रेफरेंस सारे सेम हैं, राइट। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन अक्रंस। जितने भी एपिसोड्स हैं उनके लिए एक नाम ही काफ़ी है जो उसका टीवी सीरीज का नेम है, राइट। एब्स्ट्रैक्शन लाइक करती है बिहाइंड दैट। इसी तरह लाइब्रेरी में कोई एक बुक है, लेट, उसके जितने भी पेजेस हैं उन सब का टाइटल क्या है, जो बुक टाइटल है, राइट। इसी तरह एक चैप्टर है बुक में, उसमें चैप्टर के जितने भी सेक्शंस मौजूद हैं उन सब सेक्शंस का एब्स्ट्रैक्शन क्या है, उस चैप्टर का नेम, राइट। इस तरह एब्स्ट्रैक्शन अक्रंस होती है। एपिसोड्स के लिए एक टीवी सीरीज है उसकी एब्स्ट्रैक्शन, लाइब्रेरी आइटम्स के लिए उसकी में जो है लेट के एक बुक के लिए उसका टाइटल, एक चैप्टर के लिए चैप्टर नेम, राइट। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज, लेट के कोई एक ट्रेन है, उसके कई रूट्स हैं, उसने कई दफ़ा दिन में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है स्पेसिफिक डेट में, राइट। तो उसका शेड्यूल, अब ट्रेन के जितने भी शेड्यूल्स हैं वो सारे के सारे, और जितने भी उसके डिपार्चर और अराइवल टाइम्स हैं वो सारे के सारे किसके नेम से होंगे, उस ट्रेन के नेम से ना। शेड्यूल क्या है, एक स्पेसिफिक नेम ऑफ द ट्रेन, राइट। इसी तरह उसका रूट, हम कहते हैं ये रूट्स की अक्रंस है, रूट्स भी एक स्पेसिफिक नेम के, लेट के शालीमार ट्रेन है, शेड्यूल ऑफ शालीमार ट्रेन, रूट्स ऑफ शालीमार ट्रेन, पैसेंजर्स ऑफ शालीमार ट्रेन, स्टाफ ऑफ शालीमार ट्रेन, सबका रेफरेंस क्या है, सबकी एब्स्ट्रैक्शन क्या है, नेम ऑफ द ट्रेन, राइट। इसी तरह शेड्यूल्स है एक हमने बनाया हुआ, तो उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेन है, राइट। Now the general hierarchy pattern, in which let we there's a context that we have many objects, number of objects,
and of same category, but they have some hierarchy in them. Some objects are superior, some are subordinate or inferior of it, right? There must be a category, right? Some are getting some information from other objects, right? And if some objects dies, then other objects must also die, that their life and death relationship also exists. In such situation, there if such context and such criteria exist, then we will consider the general hierarchy pattern. In the same way, if there is a problem exist कि जो है ना कुछ हमारे पास objects हैं but they are exist in hierarchy, they are of same class, but there are number of classes that are related with each other with some context, and they must be some hierarchy or superior or inferior child or parent life or death relationship exists between them. Then how we can represent them, how we can show them, how we can implement them, what will be the design for it, right? There is a general pattern behind this, that is general hierarchy pattern, and that is hierarchy exists. In the same way, some reasons behind this कि certain objects हैं जो subordinate हैं or they are common properties and operation, how we can represent them to making a uh, hierarchy for them, right? Now these are the solutions of general hierarchy pattern. First one, first figure and first node is showing the template basic of general hierarchy, in which one node is superior and other one are the one node other can be the subordinate of it, right? In the same way, there are some superior nodes and that relate to some another node that is an subordinate of it, and they have maybe many to one relationship, many to many relationship, anyone, right? Node can be of any type, and there may be a relationship of habitat, there may be a relationship of climate, there may be a relationship of child parent, any hierarchical relationship exists between them. And there are two examples here, like that employee is a superior node, that is supervise, secretary, technician and manager. ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या हायरार्की एग्जिस्ट करती है, लेट के कोई ऑफिस है, राइट? उसमें जो एम्प्लॉय है वो जो है सुपीरियर कैटेगरी में आता है एक ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा उसके कुछ इन्फीरियर ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हैं एक ही डोमेन के, लेट के एक ऑफिस के, जो फाइनेंशियल सिस्टम के या किसी भी ऑफिस के, राइट? तो एक डोमेन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, बट दे हैव सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप दैट कैन बी शोन लाइक दैट। और आप लोग जानते हैं कि इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप है वो शो किससे होता है? एम्प्टी ट्रायंगल से, नहीं? हमने इसे पिछली चैप्टर में हमने क्लास डायग्राम में ये सारी नोटेशंस और इनहेरिटेंस कैसे शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे शो करते हैं, इंटरफेस कैसे शो करते हैं, ये हमने सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट कैसे क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट होने, ये हम सब पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 5 में। इसी तरह एक फाइल सिस्टम है, तो उसमें फाइल भी होगी, डायरेक्टरी भी होगी, दीज आर द सबऑर्डिनेट ऑफ इट। अगर फाइल सिस्टम ख़त्म हो जाए तो ऑफ कोर्स फाइल एंड डायरेक्टरी का भी एक एग्जिस्टेंस या अक्रंस ख़त्म हो जाएगी, राइट? Another एंटी पैटर्न एग्जाम्पल कि हायरार्की ना भी बनती हो, फिर भी आप उसकी कैटेगरीज बना के उसकी हायरार्की बना दें, या हायरार्किकल रिलेशनशिप की नीड ना हो, बट यू मेक हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड हायरार्किकल पैटर्न ऑफ डिफरेंट क्लासेस, दे कैन बी पॉसिबल, राइट? कि आप माइंड में वो सॉल्यूशन भी सोच लेते हैं जो जिसकी नीड ना हो, लेकिन वो हायरार्किकल पैटर्न एग्जिस्ट करता हो। ये वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग की सब कैटेगरीज हैं, बट they in some context anti patterns are valid, and in some other context anti patterns are not valid,
right? And there may be a context. If context is very matching and related with each other, and it is also pinching the forces and also solving the forces or reasons behind the problem, then this hierarchical pattern can be used. But there is some patterns or which I call anti-pattern, which are not valid, maybe not fulfilling the context of the diagrams or that existing प्रॉब्लम. जैसे इस डायग्राम में हमें जो है ज़रूरी नहीं है कि उस तरह का हायरार्की हमें चाहिए हो, फिर भी हम उसे बना दें. कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, बट if it is necessary, if it is fulfilling the problem, or if it is solving the problem or hitting the forces of the problem, then we should use that specific or considering pattern. Now the another pattern is the player role pattern, right? I haven't given description of this pattern क्योंकि ये सारी context, then problem, then forces, then solution, and then anti-pattern and the reference. These all are the description of each pattern, right? मैं कुछ डिस्क्राइब कर देती हूँ, बट हर पैटर्न की मैंने डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दी, वो आप खुद से भी बना लेंगे और बुक से भी पढ़ लेंगे. बट आई हैव मैं एक्सप्लेन इसको कर देती हूँ, बट हर पैटर्न की मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाली क्योंकि वो हर तक पैटर्न की आप डिस्क्रिप्शन खुद भी बना लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा. जैसे कि लेट के प्लेयर रोल पैटर्न है, राइट? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लेयर एंड रोल के क्या मतलब है. प्लेयर कौन होता है, रोल क्या होता है, राइट? रोल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट जो कुछ भी किसी एक एसोसिएटेड कॉन्टेक्स्ट में कुछ परफॉर्म करे, राइट? जिस तरह आप लोगों के ड्रामा रोल्स हैं, हमारे जनरल लाइफ में हमारे रोल्स एग्जिस्ट करते हैं. एक टीचर का रोल है, एडमिन का रोल है, मदर का रोल है, पेरेंट का रोल है, राइट? स्टूडेंट का रोल है, एज अ चाइल्ड रोल आप एग्जिस्ट प्ले करते हैं, रोल एग्जिस्ट करता है. कि हम क्यों कहते हैं कि ये रोल है? हाँ, सारे के सारे ह्यूमंस हैं, सारे के सारे पर्सन्स हैं, सारे के सारे ह्यूमन कॉमन प्रॉपर्टीज रखते हैं, बट दे आर डूइंग सम डिफरेंट एक्टिविटीज और दे हैव डिफरेंट पैटर्न्स, जिसकी वजह से हम एक स्पेसिफिक रोल कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो उसके साथ एसोसिएट करती हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ, जिसकी वजह से उसका डिफरेंट रोल बन जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट सेम होता है, बट इसका क्या मतलब है? सेम ऑब्जेक्ट कैन प्ले मेनी रोल्स, same object can play different roles in different context. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अगर वो लाई करता है उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का, तब हम उस रोल को कंसिडर करेंगे, राइट? जैसे अगर एजुकेशन पैटर्न, एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट है, एजुकेशन डोमेन है, तब हम स्टूडेंट एंड टीचर का रोल लाएंगे ना. फाइनेंशियल है तो हम बैंकर का रोल लाएंगे और जो है इन्वेस्टर का रोल लाएंगे, राइट? डिपेंडिंग, जिस तरह है हमारे पास लेट के हेल्थ डोमेन है तो उसमें हम डॉक्टर का रोल लाएंगे, नर्स का रोल लाएंगे, पेशेंट का रोल लाएंगे, सारे के सारे ह्यूमंस हैं, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, इसी तरह ये एक एग्जांपल है जिसमें जो है एनिमल्स हैं, वो बाकी जो कार्निवोर्स भी एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर भी एनिमल्स होते हैं, ओमनिवोर भी एनिमल होते हैं, बट दे आर रिलेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रोल. रोल क्या है? टाइप ऑफ फूड, राइट? टाइप ऑफ फूड जो है कार्निवोर्स का और है, हर्बीवोर का और है, ओमनिवोर का और है, जिसकी वजह से हमने उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट नेमिंग दे दी है. इसी तरह हैबिटेट रोल में हमारे पास एनिमल्स हैं, बट दे आर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, देयरफॉर वी आर कैटेगराइजिंग देम, द एक्वेटिक एनिमल, लैंड एनिमल, राइट? और इसके अलावा हमारी जनरल लाइफ में भी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं. लेट के आपके हम डिफरेंट बैचेस के पर्सन्स को, बच्चों को कहते हैं कि ये सीनियर्स हैं, ये जूनियर्स हैं. क्यों? उनके बैचेस और टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, उनके नंबर ऑफ सेमेस्टर्स डिफरेंट होते हैं, इसके हम जूनियर्स एंड सीनियर्स कह रहे होते हैं, राइट? कैटेगरीज एग्जिस्ट, राइट? और वो उनके बिहाइंड पे रोल जो है वो क्यों होता है? क्योंकि उनका बिहाइंड पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है. ठीक है. In the same way, another example of player role is
लेट के टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स ही, बट देयर रोल इज डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ऑफ लेवल, right? They're same players but having different roles because of level. In the same way attendance रोल है जिसमें फुल टाइम स्टूडेंट है, पार्ट टाइम स्टूडेंट है, अब उनकी भी ड्यूरेशन डिफरेंट है, या ड्यूरेशन ऑफ स्टूडेंट या अटेंडेंस ड्यूरेशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कैटेगरीज में आ गए, ठीक है? हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती, सबऑर्डिनेट सुपीरियर नहीं है, बट they can be differentiated in different categories. this hierarchical pattern की जगह हम player role pattern ले लेते हैं, ठीक है? इसी तरह एंटी पैटर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास वो रोल प्रॉपरली ना बन रहा हो, उस कॉन्टेक्स्ट में उस रोल की ज़रूरत ना हो, हमें उसकी हम सब क्लास बना सकें उस प्लेयर की, या हम कोई और पैटर्न उसकी जगह यूज़ कर सकें। एक कॉन्टेक्स्ट में कई पैटर्न्स भी आ सकते हैं, उनमें से आपने चूज़ करना होता है कि बेस्ट पैटर्न कौन सा है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन पर्पजेस, राइट? कुछ ऐसे हो सकता है कि एक ही प्लेयर के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर मर्ज करते हों और वो एक रोल बनाते हों, राइट? बट इफ इट इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, देन यू कैन मेक अ प्लेयर रोल design pattern for it, otherwise not. So conclusion for this, we have discussed what is design pattern, also discussed some types of different patterns, their description, and description have some sections like context, problem, forces, solution, anti-pattern, and references. These are the sections of description of pattern. और हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की, फर्दर भी हमारे कुछ टाइप्स हैं जो पार्ट 2 में आएंगी, हमने कुछ एंटी पैटर्न्स डिस्कस किए, राइट? Now this is the end of the session. Reference material, you already have this one, your book, right? This is your reference material for this chapter.